नमस्कार। आप सबको स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में, है ना। जहां पे हम जानेंगे कि भारत का जो है किस देश के साथ सीमा रेखा जो है उसका क्या नाम है ना। तो आज लास्ट तक जो है आप लास्ट तक बने रहेंगे। हम इसमें देखेंगे कि भारत के जो है कौन कौन से देश के साथ क्या सीमा रेखा है और उसका नाम क्या है। तो चलते हैं आगे हम बिना देर के। पहला हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या है। जब भी हम पढ़ते हैं किसी चीज़ के बारे में तो ये जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर वो है क्या, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है और वो यह जो है क्यों करते हैं निर्धारित की जाती है, क्यों। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें हम परिभाषा के, तो इसकी परिभाषा है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वह काल्पनिक या भौतिक सीमा रेखा है जो दो संप्रभु देशों के अधिकार क्षेत्र को अलग करती है। कहने का मतलब कि एक सीमा है ना। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है यह डिसाइड करती है कि इधर के अधिकार जो है किसका होगा और इधर का अधिकार किसका होगा। यानी कि दो संप्रभु देशों, संप्रभु का यहाँ मतलब होता है कि वह देश जहाँ पे जो है बाहरी दबाव नहीं मिल सके, यानी कि वह देश जहाँ जो बाहरी दबाव के साथ काम नहीं करे, वे खुद से करने के लिए कोई काम जो है स्वतंत्र होता है, तो उसे हम संप्रभु कहते हैं। तो भारत भी एक संप्रभु राष्ट्र है जिसमें कि किसी भी दूसरे देश के जो है फोर्स से यहाँ के कोई भी काम नहीं होता है ना। फिर हम बात करेंगे इसका महत्व क्या है। तो यह जो है इसका महत्व जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का महत्व, यह व्यापार, प्रवास और राजनीतिक संबंधों को विनियमित करने के लिए जरूरी होता है। फिर इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है देशों की सुरक्षा करना, संसाधनों का प्रबंधन करना और पड़ोसी देशों के साथ विवादों को कम करना, है ना। यानी कि इसका ये उद्देश्य है। अब चलते हैं कि कौन कौन सी सीमा रेखा है। तो भारत के जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करें हम, भारत अपनी 15,106.7 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ साझा करती है ना। कुल 7 देश जो है भारत के पड़ोसी देश उससे साझा करती हैं। जैसे प्रमुख सीमा रेखा का विवरण निम्नलिखित दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे मैप में, जो कि हम आगे दिखाएंगे, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा भारत जो है 7 देशों के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करती हैं। एक नंबर में है रेड क्लिफ लाइन। पहले नंबर में हम बात करने वाले हैं रेड क्लिफ लाइन, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है ना। यह किसके बीच में है। तो भारत और पाकिस्तान तथा भारत और बांग्लादेश। जब भारत जो है यह बंटवारा हुआ था, उससे पहले जो है भारत जो है पाकिस्तान जो है वो दो पाकिस्तान था। एक था पूर्वी पाकिस्तान जो कि यहाँ बांग्लादेश के रूप में है, और एक यहाँ है पश्चिमी पाकिस्तान जो कि यहाँ है। तो दोनों पाकिस्तान को जो है बीच में था रेड क्लिफ लाइन, है ना। अब बात करेंगे हम कि यह लागू कब की गई थी। तो यह लागू जो है अगस्त 1947 में लागू हुआ था, जब भारत के जो है विभाजन हुआ था, है ना। अब बात करेंगे हम कि इसको जो है किसने किया था निर्धारित, है ना। तो इसका नाम है सीमा रेखा के आयोग अध्यक्ष जो है सीमा रेखा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर जो रखा गया था। आगे है इस समय जो है सरकार किसकी थी। तो यह ब्रिटिश सरकार के दौरान दौर में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय जो है यह निर्धारित की गई थी, है ना। अगर हम इसको मैप पे देखें तो ये इस तरह से है। आप देखें यहाँ पे पश्चिमी पाकिस्तान में जो है यहाँ से लेकर के ये सारे हैं रेड क्लिफ लाइन के रेखा, और इधर भी है बांग्लादेश में पूर्वी साइड में इधर भी है रेड क्लिफ लाइन। यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, ये दो साइड में जो है ये रेड क्लिफ लाइन बटा हुआ था, जिसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, है ना। 2900 किलोमीटर। आगे है भारत की दूसरी सीमा रेखा के नाम अगर बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के, तो अगला है मैकमोहन रेखा, है ना। मैकमोहन रेखा जो है यह भारत और चीन के बीच में था, भारत और चीन के बीच में, जो कि लागू हुई थी 3 जुलाई 1914 को शिमला समझौते के तहत, है ना। सीमा समझौता जो हुआ था उसके तहत जो है यह 3 जुलाई 1914 को लागू हुआ था। अब आगे है कि यह जो है किसने किया था, निर्धारित किसने किया था। तो ब्रिटिश भारत के जो है विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा जो है यह सीमा रेखा का नाम रखा गया था।
इस समय जो है सरकार कौन सी थी, तो यह भी जो है ब्रिटिश शासन के दौरान 1914 में शिमला सम्मेलन के स्थापित की गई थी। जब 1914 में जब हुआ था एक सम्मेलन जिसका नाम है शिमला सम्मेलन, तो उस समय जो यह स्थापित की गई थी, है ना, 1914 में। फिर आगे अगर देखिए मैप पर इसको, तो मैप पे जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे देगी, क्योंकि यह भारत और चीन के बीच में है ना, तो इस तरह से जो है आपको दिखाई दे देगी, जिसकी कुल लंबाई है 9 से और 890 किलोमीटर। अब आगे हम बात करें सीमा रेखा के बारे में, तो अगला है तीसरा नंबर में डुरंड रेखा, है ना, डुरंड रेखा, जो कि भारत और वर्तमान में जो है लद्दाख पीओके क्षेत्र और अफगानिस्तान के क्षेत्र में है ना। यह लागू हुई थी 1896 में, जब मोर्टिमर डुरंड द्वारा जो है यह मतलब उस समय थे सरकार में, है ना। यह भी जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान निर्धारित की गई थी। अगर हम मैप पे देखें इसको, तो मैप पे है कुछ इस तरह से डुरंड रेखा, ये इस तरह से जो है, और जो बचा हुआ यहाँ पे है क्षेत्र, यहाँ पे बचा हुआ क्षेत्र को ही अगर हम बात करें कि डुरंड रेखा का जो है कुल लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई है भारत के विभाजन से पहले की, है ना। जब भारत जो है विभाजन नहीं हुआ था उस समय ही यह बांटा गया था, है ना। अब अगर बात करें हम अगला, जो कि कुछ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो नहीं है, लेकिन ये नियंत्रण सीमा रेखा है ना। जो दो प्रमुख सीमा रेखा, यह भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर में स्थित एक सैन्य नियंत्रण रेखा है। यह रेखा मूल रूप से 1972 के शिमला समझौते के तहत स्थापित की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा तो नहीं है, बल्कि यह एक युद्ध विराम रेखा है, जो दोनों देशों की सीमाओं के बीच जो है स्थिति को दर्शाती है। पहला है एलओसी, यानी इसको कहते हैं पूरा नाम एलओसी के लाइन ऑफ कंट्रोल। यह भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर में स्थित एक सैन्य नियंत्रण रेखा है, जो यह 1972 के शिमला समझौते के तहत बाद जो है यह अस्तित्व में आई। यह कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है, बल्कि युद्ध विराम रेखा है। दूसरा नंबर में है एलएसी, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यह भारत और चीन के बीच भारी सीमा रेखा है। यह 1962 के तहत, है ना, भारत चीन के युद्ध के बाद जो है बनी, और दोनों देशों के बीच वास्तविक और सैन्य नियंत्रण को दर्शाती है। फिर आगे है, इसको अगर मैप पे हम देखें, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा, यहाँ पे जो है आपको एलओसी दिखाई दे देगा, और यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा एलएसी, है ना। तो कुछ इस तरह से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और सीमा रेखा, आप ये कोई कुछ इस तरह के था, जो कि हम अपने जो हम दिखाएं, है ना। तो इसी तरह की वीडियो के लिए जो है आप हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जब तक।